हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक और शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, एक और जादुई ट्रिक लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, वर्ग निकालने की जादुई ट्रिक लेकर आया हूं, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ 2 सेकंड में वर्ग निकालोगे। कौन सी संख्याओं का वर्ग निकालोगे? जब दी गई संख्या का पहला अंक 5 हो। कोई भी संख्या दी जाए, उसका अगर पहला अंक, शुरू वाला अंक 5 दिया गया है, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग आप सिर्फ 2 सेकंड में निकालोगे। यकीन नहीं आता तो वीडियो में बने रहिए, अभी आप खुद देखोगे कि पलक झपकते ही आपका आंसर आएगा। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने कहा कि जब दी गई संख्या का पहला अंक 5 हो तब आपको वर्ग निकालना है। देखो, मान लो मैं पहले 2 अंकों की संख्याओं के बारे में बताऊंगा, फिर 3 अंकों की बताऊंगा। ठीक है, मान लो कि आपको संख्या दी गई है 54। 54 का आपको स्क्वायर निकालना है, 54 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, समझो बात को। इस वाली 5 को छोड़ोगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16, लिख दिया। दूसरा स्टेप, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 29, 25 और 4 29, यहाँ पर लिख दिया, आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो कैलकुलेटर को उठाइए और मिलाकर देख लीजिए। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने कहा 56 का मुझे स्क्वायर करना है। मैं पहले 6 का स्क्वायर करूँगा, आएगा 36, और 5 का स्क्वायर 25 में 6 जोड़ूंगा तो होगा 31। ये हो गया 56 का स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाओ, मिला कर देख लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लास्ट वाली डिजिट का 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर करके 4 को जोड़ दिया, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 में 6 जोड़ा 31। ऐसे मैं कहूँ 59 का स्क्वायर करके दिखाओ तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 को जोड़ूंगा तो आएगा 34। ये हो गया मेरा आंसर। ऐसे ही मैं कह दूं कि 53 का स्क्वायर करो तो 53 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, इस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। 9 को 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। 2 अंकों में लिखना है मुझे, 1 अंक में नहीं लिखना है। 2 अंकों में क्यों लिखूंगा, क्योंकि दी गई संख्या 2 अंकों की है। अगर यहाँ पर दी गई संख्या 3 अंकों की हो जाएगी तो हम इसे 3 अंकों में लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो 3 का स्क्वायर 9 होता, उसे हम 09 लिखेंगे। बस 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। अब थोड़ा बात को समझिए। मान लीजिए कि आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करिए, कुछ मत करिए, 2 का स्क्वायर 04 और 25 में 2 जोड़ दो 27, आंसर। भाई सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही, तो क्यों बार बार कहें कि 5 का स्क्वायर 25 होता? क्या कहने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो बस 2 का स्क्वायर 04, 25 में 2 को जोड़ा 27, 3 का स्क्वायर 09, 25 में 3 जोड़ा 28, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 जोड़ा 34, 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 जोड़ा 31, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 जोड़ा 29। बात समझे? ये तो 2 अंकों की संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब बताता हूँ 3 अंकों के बारे में। अब 3 अंकों की संख्याओं के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 511 का निकालना है। 511 एक ऐसी संख्या है जिसका पहला अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो तरीका तो वही लगना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अंक दिए गए थे, जो भी संख्या हमारे पास थी उसमें 2 अंक थे, लेकिन यहाँ पर संख्या में 3 अंक हैं। बस 2 चीज़ें आपको चेंज करनी है। पहली, यहाँ पर जब हम लास्ट वाली संख्या का जब वर्ग करते थे तब उसे 2 अंकों में लिखते थे। क्यों? क्योंकि दी गई संख्या में 2 अंक थे। यहाँ पर दी गई संख्या में 3 अंक हैं, तो इसलिए हम इसे 3 अंकों में लिखेंगे। मतलब 11 का आपको वर्ग करना है, 5 को छोड़ के बात करेंगे तो 11 आएगा। 11 का वर्ग करो, जो भी आए उसे 3 अंकों में लिखो। तो 11 का वर्ग ऑलरेडी 3 अंकों में होता है, 121। ये तो पहले से 3 अंकों में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बचा आपके पास 5। इस 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर चेंज करनी है। 5 का स्क्वायर किया 25 आएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 250। ये 3 अंकों की संख्या है, इसलिए हम इसे 250 बनाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी है, लेकिन उसके पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 अंकों वाली संख्या है तो टेंशन नहीं लेना। 4 का स्क्वायर किया, 25 में 4 जोड़ दिया, 6 का स्क्वायर किया, 25 में 6 जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर किया, 25 में 9 जोड़ दिया। अभी ये 3 अंकों की संख्या है, तो 5 को छोड़ के जो भी बचेगी संख्या उसका वर्ग करो, 3 अंकों में लिख दो। उसके बाद 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250। यानी सीधा सीधा मतलब यह है कि अब जो भी काम होगा 250 के साथ होगा। यहाँ पर 25 के साथ हो रहा था, यहाँ पर 250 के साथ होगा। अब करना क्या है, 11 का वर्ग तो लिख दिया, अब 5 का स्क्वायर किया, 25 में 10 का गुणा किया, 250 आ गया। ध्यान रखना 3 अंकों की अगर संख्या है, उसका पहला अंक 5 है, तो अब काम होगा 250 के साथ। बस कुछ नहीं करना है, इस 250 में इस 11 को जोड़ दो।
5 को छोड़ के जो भी संख्या बचेगी उसको जोड़ना है। तो 250 में 11 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 261, यहाँ पर लिख दो, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? आप कैलकुलेटर उठा के देखो, यही आपका आंसर आएगा। चलो और एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़े आराम से समझ में आएगा। 513 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं किया, इस 13 का स्क्वायर किया, 169 आ गया। 169 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, 250 में इस 13 को जोड़ दो। भाई बार बार क्या कहें कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 10 का गुणा करेंगे 250। सीधा समझो ना, 3 अंकों की संख्या है, पहला अंक 5 है तो 250 से के साथ काम होगा। 250 में 13 को जोड़ दो। अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, बाकी ये आप दिमाग में कर सकते थे। 362, ये हो गया 263, ये हो गया आपका आंसर। चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 517 का करता हूँ। 517 का स्क्वायर करता हूँ। 17 का स्क्वायर होगा 289। कितना होगा भैया, 289। बस 250 में 17 को जोड़ दो। 250 में 17 को जोड़ोगे तो 267 आएगा। कैलकुलेटर उठाओ और मिलाओ, यही आंसर आएगा। चलो 503 का करता हूँ। 503 का स्क्वायर करता हूँ। अब देखो 5 को छोड़ के बात करना, 5 को छोड़ के बात करना। अब 03 है, 03 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। अब 9 आया है, मैंने कहा कि संख्या 3 अंकों की है तो इसका वर्ग भी 3 अंकों में होना चाहिए। यहाँ 17 का वर्ग 3 अंकों में था, 13 का वर्ग 3 अंकों में था, 11 का वर्ग 3 अंकों में था, तो 3 का वर्ग भी 3 अंकों में होना चाहिए, यानी आगे 2 जीरो लगा देंगे। बात समझ में आई? अब कुछ नहीं करना है, 250 में 3 जोड़ दो, 253, ये हो गया आपका आंसर। भैया सीधा सा मतलब यह है कि जब 3 अंकों की संख्या हो जाएगी ना तो कुछ मत करना, 5 को छोड़ के जो भी संख्या बचेगी उसका वर्ग करके लिख देना और उसी संख्या को 250 में जोड़ देना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 509 का आपको वर्ग निकालना है। 509 का वर्ग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इस 9 का वर्ग करो। 9 का वर्ग कितना आएगा भाई, 09 है तो 09 का मतलब 9, 9 का वर्ग करोगे तो 81 आएगा। 81 2 अंकों में है, इसे 3 अंकों में बनाओ। 3 अंकों में बना के यानी 0 आगे लिख दोगे, 3 अंकों में बन गया। अब कुछ मत करो, 250 में 09 को जोड़ दो। जब आप 250 में 09 को जोड़ोगे तो 259 हो जाएगा। कितना होगा, 259, यहाँ पर लिख दो, आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर उठाओ और मिलाकर देख लो। बात आई समझ में? कुछ नहीं करना है, 2 अंकों वाली संख्या तो लास्ट वाले का स्क्वायर और प्लस 25 में उसी को जोड़ दो। भाई 5 का स्क्वायर प्लस 4 29, 5 का स्क्वायर प्लस 6 31, 5 का स्क्वायर प्लस 9 34। इस वाले में क्या करना है, 11 का स्क्वायर 121 और 250 में 11 को जोड़ेंगे 261। 13 का स्क्वायर 169, 250 में 13 को जोड़ोगे 263। 17 का स्क्वायर 289, 250 में 17 को जोड़ोगे 267। 503 का 3 का स्क्वायर 009 और 250 में 3 को जोड़ोगे 253। ऐसे ही 9 का निकालोगे तो 259 081 आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर काम ये है कि जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसको 25 नहीं 250 लेकर चलना है। 25 में 10 का गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी ट्रिक। अगर पहला अंक 5 है तो बड़े ही आसानी के साथ आप 2 अंकों और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अगर ऐसे 4 अंकों की संख्या बन जाए तो उसके लिए भी आप ऐसी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी ऐसे ट्रिक का आनंद ले पाएँ, ऐसी ट्रिक का प्रयोग कर सकें जिससे उनका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।